उन पैरों को धोने के लिए भगवान ने जल मंगवाया है, पानी मंगवाया है। जल आया है, उस जल से भगवान परात में धोने लगे। कहते हैं उसी समय भगवान के नेत्रों से भी जल बरसा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब नैनों का जल कैसा होता है? मीठा होता है क्या? नमकीन। और उनके पैर में घाव हो रहे हैं, खारवे फटे हुए हैं, बीवाइयां फटी जिसमें से खून दिखाई दे रहा है। अब उस जगह पर आंसू जाएंगे तो क्या होगा? और चीस होने लगी। सुदामा जी को और चीस मची तो भगवान को पता चल गया कि नमकीन आंसुओं के कारण इन्हें पीड़ा हो रही है। ऊपर को देखा है भगवान श्री कृष्ण ने और कहा, अरे गंगे, गंगा जी से बोले, अरे गंगे, क्या मेरे चरणों से ही बहना जानती है? आज मेरा मित्र आया है तो क्या तू मेरे आंखों से नहीं बह सकती? और मानो आंखों से ही गंगा जी प्रकट हो गई और शीतल गंगा, और जो उनके पांव में चीस मच रही थी वो दूर हो गई। भगवान ने अपने पीतांबर से अपने मित्र के चरणों को पोंछा है, उनको पानी को सुखाया है। भगवान देख रहे कि पांव स्वच्छ हो गए थे तो एक कांटा दिखाई दिया। रुक्मिणी महारानी को इशारा किया, वो सुई लेने गई, लेकिन उन्हें सुई लाने में थोड़ी देर लगी और तब तक भगवान ने अपने दांतों से खींच करके, आप विचार करो, भगवान से ज्यादा प्रेमी दुनिया में भला और कौन होगा, अपने दांतों से खींच करके उस पैर का कांटा निकाल दिया। सुदामा जी रोने लगे। इतना ऐश्वर्यवान होकर, इतना धनवान होकर, द्वारिकापुरी का राजा होकर के मेरे पांव के कांटों को तो अपने मुख से निकाल रहा है। श्री कृष्ण ने अपने अंक में भर लिया, तेरा मित्र ऐश्वर्यवान होकर के भी अपनी गरिमा को भूला नहीं है कि मित्र का सम्मान कैसे करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान कैसे करना चाहिए, अतिथि की सेवा कैसे करनी चाहिए। अपने अंक में भर लिया। अच्छा मित्र, शादी कर ली? बोले हाँ शादी कर ली। सुशीला नाम की पत्नी है, तूने भी शादी की? तो कन्हैया बोलते हैं हाँ हाँ मित्र, मैंने भी शादी की। तो कहते हैं जो तेरे पास दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी मेरी ही पत्नियां हैं। अच्छा, तो सबको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। कितनी है? बोले बस 16,108। बोले अच्छा बस, मतलब ये थोड़ी सी है ना? बोले इन सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। तब 16,108 की भीड़ कितनी होती है? नारद जी सुदामा जी सोचने लगे, इन सबके सिर पे अगर हाथ रखूंगा तो कई दिन बीत जाएंगे, इसलिए एक साथ ही सबको अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, आयुष्मती भवा, आरोग्यवती भवा, इस तरह से आशीर्वाद दिया। और पोटली का जो चावल छिपा रहे थे उसी समय भगवान कृष्ण ने छीन लिया है ना? और पोटली का चावल भगवान ने छीन करके भगवान कहने लगे कि जब जंगल में गए थे तब तो चने छुपा रहा था, अब आज चावल छुपा रहा है। चने चुराता है जंगल में जाके और चावल छिपाता है महलों में आके। चने चुराता है जंगल में जाके, चावल छुपाता है महलों में आके। चने चुराता है जंगल में जाके, चने चुराता है जंगल में जाके, चावल